प्राण प्रयाण समये कपवात पित्थे कंठावरोदन विधो स्मरणं कुतस्थै सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोए जातन की छाई परे श्याम हिरण जुति हों लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली कथा विपिन को सा मेरो मन मानिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो भड़्यो ना छूटन की परम मंगल में आनंद कंद सच्चिदानंद तड़दिति विंदक पीतांबरधारी भक्तवांच कल्पतरु प्यारे श्याम सुंदर एवं उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी विश्वानंदिनी आनंद कंदनी उनके युगल चरणों का ध्यान करते हुए हमारे हृदय सम्राट श्री गुरुदेव को प्रणाम। लक्ष्मीवती माताएं विष्णु स्वरूप नारायण स्वरूप बाबाओं को हमारी ओर से राधे राधे। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं खता में वही आते हैं जिन्हें मेरे प्यारे बुलाते हैं। कोई लाख प्रयत्न कर ले फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि महाराज हमें अभी ये पता नहीं है कि श्रीमद् भागवत महापुराण हम सुन तो रहे हैं लेकिन किस प्रकार से सुने, कहां पर सुने और क्यों सुने। बस सुन रहे हैं। बोले क्यों?
किसी को पता है क्यों सुन रहे हो आप भागवत? किसी को पता नहीं। और आपके यहाँ ग्राम कोलवा में जैसे आपने कहावतों में सुना होगा कि जब प्यास लगती है तो प्यासा नदी के पास जाता है, लेकिन आपके यहाँ उल्टा हो रहा है, नदी स्वयं आपके पास चल के आई है। यज्ञ करता बाबा बालक दास जी महाराज, इन्होंने और इनकी प्रेरणा और इनके सदगुरुदेव, हमारे सबके सदगुरुदेव परम परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री बाबा नर्मदा दास जी महाराज, उनकी ही सद प्रेरणा से इतनी सुंदर यज्ञ और भागवत का आयोजन होता है। और तो और बाबा महाराज बड़े महाराज जी की कृपा से और बाबा महाराज जो यज्ञ करता है बालक दास जी, उनकी कृपा से ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। और आपके यहाँ गंगा जी स्वयं अवतरित हुई है। किस रूप में हुई है? भागवत जी के रूप में, यज्ञ के रूप में। देखो, आप इस बात पे ध्यान मत दो कि हमें लोग क्या बोलेंगे। हम जब भागवत सुनने जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, संतों की सेवा करने जाते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि लोगों का तो काम है बोलने का, वो तो कुछ न कुछ बोलेंगे। और आपका काम है करने का। क्योंकि देखो, जिस व्यक्ति को 1% ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभिमान से बोलता है, कुछ भी बोलता है बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि वो भी अज्ञानी है। तो कहने का अभिप्राय, आपके यहाँ गंगा जी स्वयं आई है, तो जितना आप आनंद ले सके ले। देखिए, एक माँ होती है, चाहे बेटा कितना भी गंदा हो, चाहे बेटा कितना भी गंदा हो, लेकिन माँ ही ऐसी होती है जो उसे कितनी भी गंदगी में सजाओ फिर भी अपनी गोद में भर लेती है। और पिता, अगर पिता के पास जाए तो बोले दूर, पहले माँ के पास जाओ, माँ स्वच्छ करेगी जब जाके हम गोद में लेंगे। तो भक्ति रूपी माता जब बालक को साफ सुथरा कर देती है, तो नारायण रूपी पिता उसे अपनी गोद में स्वतः ही बिठा लेते हैं। अब आप सोचो, देखो, माँ किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है। अरे धरती भी तो हमारी माता है। हम पता नहीं नाना प्रकार के क्या क्या ऐसी ऐसी चीज चल गई जो खाते हैं, पीते हैं, और फिर धरती माता के ऊपर थूकते हैं।
यहाँ तक कि लघु संज्ञा और दीर्घ संज्ञा भी धरती माता पे करते हैं। कोई अपनी माँ के ऊपर करके दिखाओ, थूक के दिखाओ कि अपनी माँ के ऊपर। अरे जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो माँ सहन नहीं कर सकती, तो धरती माँ देखो कितना सहन कर रही है। क्यों? क्योंकि वो माँ है, उनमें गंभीरता है, उनमें धैर्यता है। अगर धरती माँ बात बात पे बुरा माने ना तो तुरंत प्रलय हो जाए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो 3 सूत्र अपना लो। वो 3 सूत्र कौन कौन से हैं? सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा। बस ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपना लीजिए। पहला सत्य, हम 3 दिन से बताते आ रहे हैं कि सच में और सत्य में अंतर है। कि सत्य बोलते रहे, सत्य का संग करते रहे। क्योंकि जब तक आप सत्य का संग नहीं करेंगे, जब तक आपका जीवन सुधरेगा नहीं। और दूसरा प्रेम, ये आजकल के प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे हम कहते हैं प्यार, जिसका प्रारंभ भी आधा हो। क्योंकि प्यार का पहला शब्द कटा हुआ होता है, मतलब आधा। प्रेम, प्रेम तो भगवान ने गोपियों से किया था, मीरा ने माधव से किया था। वो विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। प्रेम की एक छोटी सी परिभाषा है कि तत्सुख सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। कि तत्सुख की भावना होनी चाहिए। तत्सुख मानी कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें कैसे आनंदित करें, यही प्रेम। बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये हमको इन तीनों काम के लिए नहीं मिला मानव जीवन। तो बोले महाराज क्यों मिला है? ये मनुष्य जीवन बड़े भाग नुस्तन पा। अरे हम इतने बड़भागी हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी हम ठाकुर जी का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, भागवत में नहीं जाते, यज्ञ की परिक्रमा नहीं करते, तो फिर तो जीवन व्यर्थ है। क्यों? फिर तुम पशु से कम नहीं है। विट बराह जो ग्राम सूकर होता है वो भी अपना पेट भरता है, और कुत्ता क्या करता है? वो सारे दिन अपने संगी संबंधियों के साथ भौंकता रहता है। वैसे ही मनुष्य भी करने लग गया। छोटी छोटी बात हुई कि तुरंत महाराज क्रोध। तो कुत्ते मेरे मनुष्य में कुछ फर्क है? बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा विवेक जगाओ, अपना विवेक जागृत करो, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना छोड़ो, तो मनुष्य में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? बोले महाराज मनुष्य कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं।
जो कुत्ते कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, फिर क्या अंतर हुआ? और गधे की तरह ही पूरे जीवन भर गृहस्थी का वजन ढोते ढोते हम गोविंदाय नमो नमः, लेकिन कभी भगवान का भजन नहीं किया हमने। तो हमारा जितना समय मिल सके भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान का जो भजन होता है वो हृदय से होता है। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणन में लेटू, हरि कथा होत है जहां, सर्वजित का नाचे वहां। बस जहां कथा होती है वहां हरि 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 का सिमरन करना चाहिए। और हम क्या करते हैं? हरि को प्रसन्न नहीं करते हैं, हम आपस में मिलने वाले लोगों को प्रसन्न करते हैं। एक बात बोलूं, कोई बुरा नहीं माने तो शास्त्र कहते हैं विप्र प्रसन्न गज भूमि दानम। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई विप्र प्रसन्न हो जाए तो क्या करते हैं? गज भूमि दानम, हाथी, भूमि, भवन, जी सब स्वतः ही मिल जाता। और वनिकम प्रसन्नम चंदम दानम, स्त्री प्रसन्नम मलमूत्र समांडम, गुरु प्रसन्नम वैकुंठ धामम। व्याख्या इतनी सुंदर है महाराज, बताते हैं कि जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री को प्रसन्न करने के लिए लगा होता है पुरुष, उसे स्त्री प्रसन्नम मलमूत्र मानम, उसको मलमूत्र के सिवा और कुछ नहीं मिलता। और गुरु प्रसन्नम वैकुंठ धामम, गुरु प्रसन्न हुए और हमें वैकुंठ मिल जाता है, क्योंकि गुरुदेव संतों में ही वो कृपा होती है जो हमें वैकुंठ की ओर ले जाती है। देखो हम बैठे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, तभी हमारे इन कानों की शोभा है। ये कान भगवान ने हमें इसे ही नहीं दिया कि हम इनमें कुंडल पहने। कुंडल पहनने से कानों की शोभा नहीं है। इनकी शोभा कब है? जब हम शास्त्र सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे। और हाथ की शोभा कहीं से है? दान देवे से, कंगन पहनवे से ना है। जितना दान दोगे, हमारे सबके हाथ में एक रेखा ऐसी होती है कि जितना दान देंगे वो रेखा बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। तो हाथ की शोभा कहीं से है? दान देवे से। और मनुष्य की जो शरीर की शोभा है वो किससे है? परोपकार से। नए नए कपड़े पहनना इससे शरीर की शोभा नहीं है, परोपकार से। जितना हो सके साधु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा। और हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात, हम स्वयं की उन्नति से ज्यादा हम स्वयं की उन्नति में तो इतना अधिक समय नहीं देंगे,
लेकिन दूसरों की निंदा करने में ज्यादा समय लेते हैं। क्यों? यही करते हैं प्राय से। एक भी व्यक्ति ऐसे कोई बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों की निंदा ना करें, बस हमेशा दूसरों की निंदा। अगर हमें सोच ले कि हमें दूसरों से कोई काम नहीं है तो स्वतः ही सुखी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों की निंदा करने में अपना समय क्यों व्यस्त करते हैं। और भाग्य रूपी ऐसी कोई औषधि है ही नहीं। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे ही हमारा भाग्य बनता रहता है। अब हम भाग्य पे निर्भर होकर बैठे रहे कि हमारे भाग्य में भोजन होगा तो हम कर लेंगे, नहीं भोजन होगा तो कहां से होगा। तो भैया एक कमरे में लोग लगा के बैठ जाएं आप, फिर सोचते रहे कि भाग्य में होगा तो भोजन अपने आप पेट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भोजन नहीं आएगा। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। मेरी हर सांस पे मेरे श्याम नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूं तो एक सहारा तेरा है। थामा हुआ है हाथ मेरा तुमने मुझे मालूम है। मेरे हर पल हर लम्हे में मेरे श्याम नाम तुम्हारा है। प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज लोग बाग कमाए थोड़े, क्यों? बोले महाराज जाते हैं, बैठते हैं, फिर आरती होती है, फिर व्यास जी महाराज कीर्तन करते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, उसके बाद में भागवत सुनाते हैं। इतने क्या करे? बोले थोड़े लेट चले। सब यही सोचते हैं ना, बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ? लेकिन ऐसा नहीं, आरती से पहले आना चाहिए आपको। और शाम को जब जाएं तो प्रसाद लेके अवश्य जाएं, क्योंकि जब आप भागवत सुनते हैं ना तो उसका पूरा फल प्रसाद में होता है। क्योंकि देखो प्रसाद का एक छोटा सा अर्थ है। प्रेमानी प्रभु और शैमानी साक्षात और दैमानी दर्शन। जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो उसे ही हम कहते हैं प्रसाद। और हम प्रभु के यहाँ कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं और फिर इसमें प्रसाद भी लेके जाए तो पूरा कल्याण। करें नहीं करें सब बराबर है। तो प्रसाद लेकर के अवश्य जाएं। तो कल भागवत जी में आपने क्या क्या सुना? किसको पता है कि किसी को? बताओ देखे आज। अब माताओं को तो पता ही नहीं है, माताओं को तो चाव लग रहा है बातें करने का। बोले गोविंद भगवान की जय। तो बताओ कल कथाओं में आपने क्या क्या सुना? ध्रुव चरित्र ये तो अंत में हुआ था।
ध्रुव जी कितने साल के थे? मात्र 5 साल के। लेकिन महाराज 5 साल के ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। और भगवान को जो ही पाया है तो भगवान क्यों रीझे उनके ऊपर? क्योंकि भगवान कहते हैं तुम्हारा वो भोलापन, भगवान को बस हमारा वो भोलापन नहीं पाता है। एक बालक अपने दादाजी के साथ मंदिर में जाते थे। अब उनके पिताजी बड़े विद्वान थे, तो पिताजी तो बड़ी प्रार्थना करते, सहस्र शीरेखा पूर्वकः सहस्राक्षः सहस्रपाद। अब वो बालक छोटा सा नन्हा सा देखता कि भैया पिताजी क्या क्या बोल रहे हैं। तो उस बच्चे के मन में विचार हुआ, उस बच्चे के मन में विचार क्या हुआ कि जब पिताजी इतनी स्तुति कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी करें। तो उस बच्चे ने पूरी वर्णमाला सुना दी, क ख ग घ ङ च छ ज ज न त थ द द न प फ ब भ, कैसे लेकर ग तक पूरी स्तुति सुना दी उन्होंने। अब नन्हा सा बालक, अब उसने सोचा कि भगवान ने कहीं अगर अंग्रेजी भी सीख ली हो, नन्हा सा बालक है, तो उसने पूरी ABCDEFG भी चढ़ा दी भगवान को। भगवान ने कहीं अंग्रेजी भी सीख लियो तो उसने पूरी ABCD भी सुना दी। बोले क्यों? बोले भगवान क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से ही स्तुति बनती है। और प्रभु आपको जो स्तुति अच्छी लगे, आपको जो स्तुति अच्छी लगे आप वही अपने मन से बना लो और सुन लो। क्योंकि भगवान कहते तुम्हारा वो भोलापन, बस वो भोलापन भगवान को पसंद है। क्योंकि जो हरि के गुण गाते हैं, हम ही तो देर करते हैं प्रभु को बुलाने में, प्रभु तो तुरंत आ जाते हैं, प्रभु तो तुरंत आ जाते हैं। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। देखो एक सबसे बड़ी बात है कि आप बातें करते हैं तो ऐसे कैसे कानों में आती है। अब आप सबसे हमारा संबंध पुराना है, इसलिए हम आपको डांटते नहीं है, क्योंकि बार बार डांटे तो अच्छी बात नहीं है। और आप सब समझदार हो तो कोई भी बातें नहीं करें, अच्छे बच्चों की तरह शांति बनाए रखें। क्योंकि आप जब नीचे बात करते हैं ना तो ऐसे कैसे सुनाई देता है कौन क्या बात कर रहा है। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। भैया कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है, देखो कोई कुछ नहीं कहे इसका मतलब ये नहीं कहने का फायदा उठाते रहो आप। माता बहनें जो भी आते हैं उनके चप्पल जूतों के लिए तो बोल सकते हैं आपकी एकांत में अलग खोले, भागवत पांडाल में सब लेके आते हैं, ये तो कम से कम आपकी व्यवस्था बनती है। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है, सभी तीर्थ इस मंडल में विराजमान है, सब ले लेके गंदगी फैलाते हैं। चलो पर जैसे जिस इच्छा से भगवान को भजेंगे भगवान आपको ऐसा ही फल देंगे। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद को था पुकारा। भक्त प्रहलाद ने जब पुकारा प्रभु कैसे आए? प्रभु नरसिंह रूप धर आए, हरि नरसिंह रूप धर आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। हरि बोल। हरि बोल। और क्या? द्रौपदी कौरवों से गिरी थी, 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 बंसी वाले से विनती करी थी, बंसी वाले से विनती करी थी, मेरे नाम मेरे कन्हैया, हे प्यारे। द्रौपदी कौरवों से गिरी थी, द्रौपदी कौरवों से गिरी थी, बंसी वाले से विनती करी थी, बंसी वाले से विनती करी थी, ओ हरि आकर के, ओ प्रभु आकर के, हरि आकर के, ओ प्रभु आकर के, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि दौड़े चले आए, 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 जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। हरि बोल।
तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। ऐसा भक्तों ने डाला था फंदा, ऐसा भक्तों ने डाला था फंदा, प्रभु आकर के बने ही वृंदा, प्रभु आकर के बन गए हैं वृंदा। ऐसा भक्तों ने, ओ ऐसा भक्तों ने, ऐसा भक्तों ने डाला था फंदा, प्रभु ऐसा भक्तों ने डाला था फंदा, प्रभु आकर के बन ही वृंदा, प्रभु आकर के बन गए थे वृंदा। देखो भक्त ने जब जब भगवान को पुकारा है, भगवान सब बनने के लिए तैयार है। ऐसे भक्तों ने डाला था फंदा, ऐसा भक्तों ने डाला था फंदा, प्रभु आकर के बने ही वृंदा, प्रभु आकर के बन गए थे वृंदा। हरि प्रेम से, हरि प्रेम से चरण दबाए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। हरि बोल। तालियों की सेवा करते दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, दुर्योधन की मेवा भी गाड़ी, दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, दुर्योधन के मेवा भी त्यागे। भूख लागी तो उठ कर के भागे, भूख लागी तो उठ कर के भागे, हरि शाग भी दुर्गर खाए, हरि शाग भी दुर्गर खाए। हरि दौड़े चले आए, 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 हरि भागे चले आए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले, हरि भागे चले आए, हरि भागे चले आए, हरि दौड़े चले। जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। बस कमी है तो हमारी, कि हम उन्हें पुकार नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पुकार पाते? क्योंकि हम अवगुणों की खान हैं। हमारा अभिमान बीच में आ जाता है कि हम करें तो क्या करें। हम बार बार सोचते हैं कि हमसे ये गलती नहीं है, पर हम बार बार गलती करते हैं। हम भगवान का भजन नहीं करते,
कीर्तन नहीं करते। मैं अवगुणों की, इंसान सोचता है कि मैं अवगुणों की खान हूं, कोई विशेष गुण मेरे भीतर नहीं है। लेकिन किंतु इस बिना गुण वाले जीव पर भी हे प्रभु आपकी दिन रात कृपा बरसती रहती है। इतने दयालु कौन है? राम जी। कल के प्रसंगों में आपने सुना था कि प्रभु नृसिंह रूप में प्रकट हुए। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी। द्रौपदी ने थोड़ी देर कर दी बस पुकारने में, प्रभु ने आने में देर नहीं की। लेकिन हम उन्हें पुकारते नहीं हैं, पहले हम संसार के जो रिश्ते होते हैं उनको पुकारते हैं। अधम से अधम, अधम से अधम हो रहा हूं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूं, इंसान सोचता है बहुत कि अब भूल कोई नहीं करूंगा, कि बहुत भूल हो चुकी अब मुझसे। बहुत सोचता हूं भूल होगी न कोई, जो तुमको न भावे बात अब वो न होगी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु हम भूल तो करते हैं लेकिन अब और भूल नहीं करेंगे, मगर फिर भी भूल हो जाती है। फिर भी मगर भूल होती है मुझसे, सदा ही सदा क्षमा तुम किए जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो कुछ भी हूं सिर्फ तेरे सहारे, मुझे कुछ भी नहीं आता। बहुत समझ लिया मैंने दुनिया वालों को, ये देख देख कर कि दुनिया में आए दिन क्या हो रहा है। हमें सब पते होते हुए, हमें सब मालूम होते हुए भी हम उलझते हैं। क्यों? जो कुछ भी इस दुनिया में तेरे सिवा और किसी को मालूम है। हम सोचते हैं कि भगवान से छुपकर सब काम करते हैं, पर प्यारे फिर भी तुम कृपा किए जा रहे हो। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूं, तेरा नाम लेकर तेरा सहारा लेकर, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूं। ठगी मन में लेकर भगत बन
रहा हूं। मन में ठगी है लेकिन फिर भी भगत बनने का ढोंग कर रहे हैं। हृदय खोखला है, हृदय में ठगी है लेकिन भक्त बन रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी पता है कभी पौल खुल के रहेगी, पता तुमको भी है इस बात का कि कभी न कभी पौल खुल के रहेगी। लेकिन फिर भी कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे। फिर अंत में इंसान कहता है कि बने ना वो साधन जो मन को सुधारे, क्योंकि सभी सुख मिले जो भी मन में विचारे। हमें वो सब सुख मिलते हैं जो हम मन में विचार करते हैं। ना देखी कभी प्रतिकूलताएं, क्योंकि अनुकूल तुम सब किए जा रहे हो। कृपा करने का इरादा है जो तेरा, कृपा करके छुड़ा क्यों न देते विषयों का डेरा। अगर सचमुच तुम कृपा करना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा तुम्हें अच्छा लगता हूं, तो बताओ कृपा करने के लिए कब आ रहे हो। लेकिन इंसान बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है, अपनी गलतियों को छुपाता है। वो सोचता है भगवान को क्या मालूम कि भगवान हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे मन में हम बड़े ही सोचते हैं। अरे हमारे जीवन में सिर्फ परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। ये हमारा ब्रह्म है। हम जिनसे बड़े बड़े वादे करते हैं, कसम लेते हैं, क्या वो हमारे साथ देते हैं? अरे जो पत्नी साथ फेरे लेके आती है वो पत्नी भी साथ नहीं देती। लेकिन फिर भी जीव परमात्मा को प्रसन्न नहीं करता। अरे